आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो सच कहूं तो वक्त से भी पुरानी लगती है। ये कहानी है एक अकेले तन्हा लकड़हारे की और जंगल के घने साये में छिपी एक रहस्यमयी आत्मा की। इनकी मोहब्बत की दास्तां हमें सिखाएगी कि प्यार और बलिदान के असल मायने आखिर होते क्या हैं। तो ये कहानी है एक सच्चे प्यार की, लेकिन इसमें एक गहरा रहस्य भी छुपा है। ये हमें दिखाती है कि सोचिए, जब चारों तरफ सिर्फ नफरत हो, डर का माहौल हो, उस अंधेरे में भी सच्चा प्यार एक फूल की तरह कैसे खिल उठता है। असल में ये कहानी जज्बातों की उस ताकत के बारे में है जो किसी भी हर मुश्किल को पार कर सकती है। तो फिर चलिए कहानी का पहला पन्ना पलटते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है चंद्रपुर नाम के एक गांव से। एक ऐसा गांव जहां एक अकेला तन्हा इंसान रहता है और साथ ही रहती है एक सदियों पुरानी किंवदंती। और बस ये दोनों एक दूसरे से टकराने ही वाले हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं आरव से। यही है हमारी कहानी का हीरो। अब आरव एक बहुत ही गरीब लेकिन मेहनती लकड़हारा है। उसकी दुनिया ना बचपन से ही तन्हाई में गुजरी है। मतलब गांव की भीड़ में होकर भी वो एकदम अकेला है। लेकिन हाँ, उसका दिल बिल्कुल सोने जैसा साफ है। उसका दोस्त कौन है? जंगल। और उसी जंगल से उसकी रोजी रोटी भी चलती है। और ये है कालवन जंगल। एक ऐसी जगह जहाँ दिन में तो खैर जिंदगी होती है, लेकिन रात होते ही सिर्फ सन्नाटा और डर पसर जाता है। गांव वालों की जुबान पर ना बस एक ही नाम है, यक्षिणी। सब कहते हैं कि सूरज ढलते ही वो जाग जाती है और बस इसी खौफ से कोई भी वहां कदम रखने की हिम्मत तक नहीं करता। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां एक बहुत ही मामूली सा दिन इतिहास लिखने वाला था। जंगल में उठाया गया सिर्फ एक कदम आरव की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो हुआ ये कि एक दिन आरव जंगल में कुछ ज्यादा ही अंदर चला गया और वहां एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उसने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना सच में बहुत मुश्किल था। एक औरत जिसकी खूबसूरती ऐसी थी जैसे वो इस दुनिया की हो ही ना। उसकी आंखों में चांद की चमक थी और उसके चारों तरफ एक हल्की नीली रोशनी। अब आरव डर और हैरानी से उसकी तो जुबान ही लड़खड़ा गई। वो बस इतना ही पूछ पाया और उस रहस्यमयी औरत ने जवाब दिया, मैं इस जंगल की यक्षिणी हूँ। सोचिए, गांव वालों की वो सारी डरावनी कहानियां सब सच थीं, लेकिन आरव को उसकी आंखों में गुस्सा नहीं दिखा, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी, एक अनकही सी उदासी दिखाई दी। और बस इसी बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने बताया कि उसका नाम वसुधा है और वो कोई बुरी आत्मा नहीं है, बल्कि वो तो एक श्राप की मारी हुई कैदी है जो सदियों से उसी पेड़ से बंधी हुई है। वो तो बस किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रही थी जो उसके सच को बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के बस अपना सके। और बस यहीं से एक ऐसी लव स्टोरी की शुरुआत हुई जो दुनिया की नजरों से बिल्कुल छिपी हुई थी। उनकी रोज की मुलाकातों ने धीरे धीरे डर को दोस्ती में बदला और फिर दोस्ती कब एक गहरे प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। उनका रिश्ता ना दिन ब दिन मजबूत होता गया। जो शुरुआत डर और थोड़ी उत्सुकता से हुई थी, वो एक हफ्ते में ही दोस्ती और भरोसे में बदल गई। और फिर एक महीने के अंदर ही वो एक अटूट प्यार बन चुका था। वसुधा उसे जंगल के राज बताती थी और आरव वो उसे इंसानों की दुनिया के किस्से सुनाता था। और फिर वो दिन भी आया जब आरव को ये एहसास हुआ कि ये जो है ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, नहीं, उसे वसुधा से, उस श्रापित आत्मा से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। और जानते हैं, इसी एक एहसास ने कहानी को एक बिल्कुल नए और हाँ, एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। उनका ये राज भी ज्यादा दिन तक राज नहीं रहा। और जब गांव वालों को इस पर शक हुआ ना, तो उनका शक गुस्से में बदल गया और कहानी अपने सबसे बड़े तूफान की तरफ बढ़ चली। इसमें आग में घी का काम किया गांव के बुजुर्ग भैरव दास ने। उन्होंने लोगों के डर को और हवा दे दी। जब उन्हें पता चला कि आरव जंगल में देर तक रुकता है, तो उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया, अगर ये बात सच है तो वो यक्षिणी पूरे गांव को तबाह कर देगी। ये हमें दिखाता है कि नजरिया कितना ज्यादा मायने रखता है ना। देखिए, एक तरफ गांव वाले हैं, उनकी आंखों में क्या है? डर, अंधविश्वास, और उनके लिए वसुधा एक खतरा है। और दूसरी तरफ है आरव जो उसे प्यार से देखता है, हमदर्दी से देखता है। सच तो एक ही था, लेकिन देखने वालों की आंखें बिल्कुल अलग अलग थीं। और ये डर ज्यादा देर तक सिर्फ डर नहीं रहा, ये एक जलती हुई आग बन गया। भैरवदास के भड़काने पर पूरा का पूरा गांव हाथों में मशाले, लाठियां लेकर उस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए जंगल की ओर बढ़ चला। तो अब कहानी उस मोड़ पे आ खड़ी हुई जहां मोहब्बत को सीधी सीधी नफरत का सामना करना था। एक ऐसा काम जो किया तो प्यार में गया, लेकिन उसका नतीजा बहुत बहुत ही भयानक होने वाला था। और ठीक उसी वक्त श्राप का वो राज खुला जो सदियों से दफन था। पता चला कि वसुधा कोई आत्मा है ही नहीं, वो तो एक राजकुमारी थी। एक लालची तांत्रिक ने उसकी शक्तियां छीनने के चक्कर में उसे श्राप दिया था और हमेशा के लिए जंगल से बांध दिया। और इस श्राप के टूटने की सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त थी, सच्चा प्यार। एक ऐसा प्यार जो बिना किसी डर या लालच के उसे अपना ले।
और ठीक उसी पल जब मौत सामने खड़ी थी, आरव ने पूरी भीड़ के सामने चिल्लाकर कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यक्षिणी हो या राजकुमारी, मैं तुम्हें वैसे ही अपनाता हूँ जैसी तुम हो। और प्यार के इन सच्चे शब्दों ने सदियों पुराने श्राप को एक ही पल में तोड़ कर रख दिया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। श्राप तो टूट गया, हाँ, लेकिन उसके टूटने से वो काली आत्मा आजाद हो गई जिसने ये श्राप दिया ही था। मतलब असली शैतान अब वापस आ चुका था और वो अपना बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार था। और अब हम कहानी के उस आखिरी और सबसे अहम हिस्से में हैं। एक ऐसा हिस्सा जहां प्यार को अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी थी। इस दुनिया को बचाने के लिए एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, तांत्रिक की वो काली आत्मा बहुत ज्यादा ताकतवर थी, बहुत ज्यादा। उसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो ये कि वसुधा को अपनी सारी की सारी शक्तियां इस्तेमाल करनी होंगी, भले ही इसका मतलब उसकी अपनी मौत ही क्यों ना हो। ये प्यार और फर्ज के बीच एक नामुमकिन सा चुनाव था। आरव को आखिरी बार देखते हुए वसुधा ने बस इतना ही कहा, डरो मत, प्रेम कभी खत्म नहीं होता। और इन शब्दों के साथ ही वो उस अंधेरे को मिटाने के लिए एक तेज चमकदार रोशनी में बदल गई और हमेशा के लिए चली गई। वसुधा के उस महान बलिदान ने तांत्रिक की आत्मा को तो हमेशा के लिए खत्म कर दिया और गांव भी बच गया। वो खुद तो चली गई, लेकिन वो बरगद का पेड़ उनके प्यार की निशानी बन गया। और कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रातों में वहां एक हल्की सी नीली रोशनी चमकती है जो उनकी अमर प्रेम कहानी की याद दिलाती है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या सच्चा प्यार वाकई हर बंधन, हर श्राप को तोड़ सकता है, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े? जरा सोचिएगा इस बारे में।